हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 71वीं की एक बड़ी वैकेंसी आप लोगों के सामने आई है और 1250 सीटें भले ही अभी दिख रही हो, लेकिन ये आंकड़ा जो है आपको कम से कम 1500-1600 के आसपास जाने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने फिर से आया है। बीपीएससी 70वीं में जो लोग मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाए 71वीं में, उनको मौका है कि मुख्य परीक्षा दें, यानी पीटी क्वालिफाई वो करें। और वैसे छात्र जो बीपीएससी 70वीं में जिनका मुख्य परीक्षा में लगता है उन्हें बेहतर प्रदर्शन नहीं हो पाया है, उनको भी मौका है कि बीपीएससी 71वीं में अच्छे ढंग से प्रदर्शन करें। तो मैं एक बात स्पष्ट तौर पे कहूँगा कि बीपीएससी 70वीं के वैसे छात्र जिनका मुख्य परीक्षा बेहतर गया है, उनको इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ करनी चाहिए। मेरा ये अनुभव रहा है, पिछले 10 वर्षों का ये अनुभव है कि वैसे छात्र जो इंटरव्यू में अच्छे प्रदर्शन करते हैं, उनकी सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। देखिए, अंतिम जो उद्देश्य है सभी लोगों का, वो है फाइनल सिलेक्शन पाना। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं, हमारे संस्थान से भी ऐसे छात्र हैं जो पहले से भी सिलेक्टेड हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि एसडीएम डीवाईएसपी में उनका रैंक रहे, तो उनको भी इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। अभी जो सबसे बड़ी चीज़ है कि बीपीएससी 71वीं और 70वीं पीटी और इंटरव्यू को साथ लेकर तैयार कैसे किया जाए। इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जो इंटरव्यू है वो आपके व्यू को जांचता है। फैक्चुअल जो नॉलेज है उसके आधार पर अंक काफ़ी कम बटे होते हैं। मेन जो उद्देश्य होता है, जैसे क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया, उसमें भारत को क्या लाभ मिला, क्या भारत का मोटो था, क्यों ये ज़रूरी हो गया था, या फिर पहलगांव की जो घटना है वो किस रूप में आप देखते हैं। क्या ये आतंकी हमला था? आतंकी हमला था तो आतंकी इस हमले से किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये हमला उन्होंने किया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके व्यू को जांच रहा होता है और वहाँ पर आपसे संतुलित उत्तर की बोर्ड अपेक्षा करता है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो वहाँ पर सम्मानजनक ढंग से उत्तर को नहीं दे पाते हैं। उत्तर की जो मूल डिमांड होती है वो वहाँ पर फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक रैंडम क्वेश्चन वहाँ पर जब आ रहा हो और जब पूर्व में आपने उत्तर देने का अभ्यास नहीं कर रखा हो, तो वहाँ आपको समस्या होगी। क्योंकि जो प्रश्न होते हैं वो समसामयिक विवादित प्रवृत्ति के होते हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे वो आपको मणिपुर प्रकरण वाला मुद्दा हो, चाहे बांग्लादेश से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आपको जोड़कर पूछा जा सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है, उससे जोड़कर प्रश्न किया जा सकता है। तो अभी जो चीज़ें हैं, जो सप्ताह भर की घटनाएं हैं, उसको जो है कि जो महत्वपूर्ण घटना है उस पर पैनी नज़र आपको बना के रखना है, तभी आप वहाँ इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और ख़ास करके वो जो तरीका है कि हम जो है इन्फॉर्मेशन सिर्फ लें, वो चीज़ आपको इंटरव्यू में काम नहीं देगा। इंटरव्यू आपको अपना अप्रोच, आपका अपना व्यू जो है कि वहाँ पर देना ज़रूरी होता है। जैसे तमिल शरणार्थियों के संदर्भ में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारत जो है किसी देश के लिए धर्मशाला नहीं है कि वहाँ के शरणार्थियों को भारत भरण पोषण करे। भारत के पास अपना भी पॉपुलेशन है। तो ऐसे में तमिल जो श्रीलंकाई शरणार्थी हैं, उनको विश्व के अन्य देशों में शरण लेना चाहिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्तव्य दिया है, उस वक्तव्य को भी आप इंटरव्यू में शामिल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, जहां पर आपको संतुलित उत्तर की बोर्ड अपेक्षा करता है। बहुत सारे ऐसे परिस्थितिजन्य क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको संतुलित उत्तर देना होगा। बहुत सारे ऐसे प्रशासनिक क्वेश्चन होंगे जहां पर आपको संतुलित उत्तर देना होगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इंटरव्यू वीडियो आप देख रहे हैं, बहुत सारे चैनलों पर इंटरव्यू में पूर्व के लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है। जब तक आपका कॉन्फिडेंस
जो है कि नहीं बेहतर होगा, जब तक आपको अपना पकड़ विभिन्न चीज़ों पे नहीं होगा, खास करके आप अपना डिस्ट्रिक्ट को तैयार नहीं करेंगे, राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों को तैयार नहीं करेंगे, सिचुएशनल क्वेश्चन पर आपका कमांड नहीं होगा, प्रशासनिक क्वेश्चन पर आपका कमांड नहीं होगा, या फिर आपका विवादित समसामयिक मुद्दे पर आपका कमांड नहीं होगा, तब तक आप वहाँ पर बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। मैंने यह पाया है कि बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो इंटरव्यू में बेहतर परफॉर्मेंस करके अपना सिलेक्शन भी तय करते हैं और अच्छे रैंक हासिल करते हैं। इसलिए चाहे आप देख सकते हैं बीपीएससी 67वीं में ही जो है कि आपको रैंक 5 रैंक जो है कि 90 अंक जो है इंटरव्यू में उन लोगों के रहे हैं, जिसके कारण उनका बेहतर रैंक रहा। और बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि इंटरव्यू के बल पे उन्होंने फाइनल सिलेक्शन पाया है। करुणा जी का जो है 100 स्कोर था और इसके कारण ही उन्होंने अंतिम सफलता में 68वें बीपीएससी में सफलता उन्होंने पाया। तो मैं यही कहूँगा कि आप सिलेक्शन पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अगर आप सिलेक्शन नहीं पाते हैं तो पुनः आप फिर से नई प्रक्रिया का पार्ट बन जाते हैं और वहाँ डिफिनिट नहीं है कि फिर आप सिलेक्शन पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब आपको मौका मिले, आपने बेहतर परफॉर्मेंस अगर मुख्य परीक्षा में आपने किया है तो ये मौका आपको नहीं गंवाना चाहिए। आपको इंटरव्यू में जो है कि अपने तरफ से एफर्ट्स लगाना है और ये कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है कि आप वहाँ पे जो है कि चीज़ों को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएंगे। अगर बेहतर मार्गदर्शन में सभी चीज़ों को आप अच्छे ढंग से करते हैं, 1 घंटा भी आप इंटरव्यू पे अभी समय देते हैं, या और अभी तो हमारे द्वारा जो है आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए सप्ताह में 1 क्लास जो है समसामयिक विवादित मुद्दे पर लिया जा रहा है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा समय समय पे क्लास होगा, चाहे वो जो है कि आपको प्रशासनिक क्वेश्चन हो, चाहे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो, बिहार स्पेशल क्वेश्चन हो। तो ये क्लासें जो है बेसिक क्लास जो है कि आपको 13-14 क्लास चलेगी और इसके अलावा जो है सप्ताह में 1 दिन जो है समसामयिक विवादित मुद्दे पे क्लास होगी। तो इस तरह से आप पूरे इंटरव्यू को अच्छे ढंग से कवर कर सकते हैं। हर एक ढंग का क्वेश्चन हो उसमें आप बेहतर ढंग से संतुलित आप उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, जो प्रश्न आपको कुछ हो सकता है कि ऐसे प्रश्न भी आपको पूछे जाएं जिसका उत्तर आपको नहीं पता है, उसमें आप सॉरी बेझिझक बोल सकते हैं। लेकिन अगर आप संवैधानिक मापदंडों पे, प्रशासनिक अप्रोच पे संतुलित ढंग से अगर उत्तर देंगे तो आपके इंटरव्यू के मार्क्स बिल्कुल इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर आप जो है कि 20 से 25 नंबर का लीड ले सकते हैं, जहाँ एक एक नंबर पर फाइट होना है, एक नंबर के कारण आप सिलेक्शन से बाहर हो सकते हैं। वहाँ पर आप अगर यहाँ पर बढ़त बना लेते हैं तो निश्चित रूप से या तो आप अच्छे मेरिट में स्थान बनाएंगे या फाइनल सिलेक्शन में अगर आपको जो है कि नंबर कम पड़ रहे होंगे तो इंटरव्यू के बदौलत भी आप फाइनल सिलेक्शन में अपना स्थान बना पाएंगे। इसलिए इंटरव्यू को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि बीपीएससी 71वें सामने है, आपको पीटी भी देखना है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि दोनों के बीच सामंजस्य आपको बना के रखना है। जिन लोगों को मेरे कार्यक्रम से जुड़ना है, इंटरव्यू कार्यक्रम से अभी से जुड़कर, क्योंकि दोस्तों हर एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 7 क्लास हो चुका है अब तक, तो उसको पहले देख लेना है उन क्लास को, और फिर आगे का जो क्लास है वो आप लाइव रूप में भी देख सकेंगे और उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी उपलब्ध रहेगा। तो जिन लोगों को जुड़ना है हमारे इंटरव्यू के कार्यक्रम से, वो हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे जो है कॉल कर सकते हैं। एडमिशन लेके आप इंटरव्यू कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और इंटरव्यू की तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। बिल्कुल एक बेहतर मार्गदर्शन में अगर आप तैयारी करेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको मिलेगा। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है। बीपीएससी 64वीं में, 65वीं में, 66वीं में, 67वीं, 68वीं, 69वीं में बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इंटरव्यू के बल पर सिलेक्शन पाया है बेहतर प्रदर्शन करके, और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो बेहतर प्रदर्शन वहाँ नहीं किए, इंटरव्यू में चूक उनसे हुई। कुछ ऐसे विवादित क्वेश्चन हैं जिसमें उन्होंने संतुलित
उत्तर नहीं दिया और वो सिलेक्शन से बाहर भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से चीज़ें हुई और स्कोर मेरा घटा है। तो उन लोगों को भी मैंने बाद में जो है हमसे मार्गदर्शन जब वो प्राप्त किए तो मैं उनकी कमियों को बताया कि कैसे आपने पिछले बार आपने परफॉर्मेंस में कमी आपकी रह गई, आपने संतुलित उत्तर नहीं दिया। तो आगे चलकर उन्होंने जब सुधार किया तो उनका बेहतर परफॉर्मेंस हुआ और फाइनली वो बिहार में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सेवा दे रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अभी से जुड़कर काम कीजिए, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाइए, निश्चित रूप से आपका चयन होगा और बिहार में भविष्य में आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। सभी लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।